दोस्तों और यारों, क्रिकेट के परस्तारों, वेलकम करते हैं आपको, खुशामदीद करते हैं, आदाब अर्ज करते हैं आपको जनाब एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं एहसान कुरैशी, क्रिक बूम में एहसान कुरैशी के साथ। और आपको पता ही चल गया होगा कि जनाब 1.5-2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो चेयरमैन, चौथे चेयरमैन बन गए। 37वें चेयरमैन है जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, जो कि पंजाब के वज़ीर आला भी हैं। आज उनको किसी मुकाबले के बगैर मुंतखब कर लिया। 8 लोगों की बॉडी होती है इसमें। मुझे इस पर हमेशा से एतराज़ रहा है कि यार ये किस तरह का इलेक्शन है। पूरे मुल्क में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अजीबो गरीब कवानीन है क्रिकेट में। जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो क्रिकेट को रन करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनको रखना चाहिए। बहरहाल मुंतखब हो गए। इससे पहले जो है वो ज़का अशरफ ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सके। वो जरदारी साहब के नुमाइंदे थे। कहा जाता है कि मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो भी एक बहुत बड़ी शख्सियत के नुमाइंदे हैं, और उन्हीं की वजह से जनाब उनको एक यानी पलक झपकते में 10 दिन पहले उनका अनाउंस हुआ था। वो नॉमिनेट हुए थे प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनार हक ने उनको जनाब नॉमिनेट किया था। और ठीक 8-10 दिन के बाद वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 3 साल के लिए चेयरमैन मुंतखब हो गए। मुंतखब तो हो गए हैं, ये ज़रूर है कि ये पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये कांटों का सेज भी है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो टीम की परफॉर्मेंस होती है। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इस तरह इस वक्त जो चल रही है, जो हालिया दौरों में, चाहे वो एशिया कप हो, उसका जिक्र हम बार बार करते हैं, बार बार जिक्र करना पड़ता है। एशिया कप में भी हमारा बेड़ा गर्क हुआ, वर्ल्ड कप में भी बेड़ा हुआ, और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भी बेड़ा गर्क हुआ, न्यूजीलैंड में भी हमने मार खाई। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर टीम खड़ी नहीं होगी तो ये मसाइल रहेंगे, और टीम की कामयाबी होगी तो चेयरमैन को भी वाह वाह होगी। लेकिन बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो मोहसिन नकवी के लिए कि रिलेशनशिप वो इंडिया से कैसे डेवलप करते हैं। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में गया। हालांकि जो पाकिस्तान टीम के साथ सलूक किया, जिस तरह वीज़े दिए गए, कई सहाफ़ियों को वीज़े नहीं दिए गए, जिसमें ये शख्सियत भी शामिल है। 62 में तो सिर्फ 10 लोगों को वीज़ा दिए गए। तो ये सवालात हैं, क्या वो इंडियन BCCI से ताल्लुकात इस्तेमाल कर सकते हैं? ये ज़रूर है, क्रिकेटिंग नॉलेज उनको नहीं है, तजर्बा नहीं है उनको, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा उनको है। पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं, 2 पोजीशन उनके पास आ गई। समझ लें कि मुल्क के बहुत बड़े बादशाह हैं मोहसिन रज़ा नकवी। अब क्रिकेट को दुरुस्त कर पाते या नहीं करते हैं, बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं वहाब रियाज से। तो मेरा ख्याल है वहाब रियाज तो लगता नहीं है कि हटेंगे एज ए चीफ सेलेक्टर, लेकिन क्या हफीज़ को रखेंगे? ओ भाई, इस बातचीत में ये तो मैं भूल ही गया कि जनाब उधर विशाखापट्टनम में जसप्रीत बुमराह, जायसवाल और उसके अलावा जनाब शुभमान गिल ने जो कारनामा अंजाम दिया, और जिस तरह उन्होंने इंडिया की इज्जत बचाई, जो पहले टेस्ट में जो वो उनको शिकस्त हुई थी हैदराबाद दक्कन में, तो वाकई मैं समझता हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंडिया की रही कि उन्होंने जनाब जिस तरह इंग्लैंड की टीम को दूसरे टेस्ट में हरा के 5 टेस्ट मैचों की सीरीज बराबर की, बहुत क्विक एक्शन हुआ। और मैं ये कहूँगा ज़रूर है कि जायसवाल ने जनाब बहुत आउटस्टैंडिंग डबल सेंचुरी बनाई, शुभमान गिल ने भी जनाब सेंचुरी बनाई बड़ी मुश्किल वक्त में, और वो मेरा ख्याल है बड़ा की सेंचुरी थी, डबल सेंचुरी। दूसरे इनिंग में तो जल्दी आउट कर दिया टॉम हार्टले ने, फिर एक बार 4 विकेटें ली, रेहान ने भी विकेटें ली, एंडरसन ने भी विकेटें ली, लेकिन टारगेट इतना बड़ा नहीं था। आसानी के साथ इंडिया ने जनाब मैच जीत लिया। और लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह की बॉलिंग की, पहले उन्होंने 6 फॉर किया, फिर सेकंड इनिंग में 3 फॉर किया। 9 विकेटें लेना इस विकेट पे, जो कहा जाता है कि स्पिनर्स के लिए बड़ी जनाब जन्नत होगी, लेकिन ये जन्नत तो बन गई फास्ट बॉलर के लिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह की जो क्लास है, जिस तरह वो सेमी न्यू बॉल को रिवर्स स्विंग करते हैं, पहले इनिंग में भी उन्होंने इंडिया की तरफ से जनाब इंग्लैंड की बैटिंग को तबाह तेज और नहस किया, और दूसरी इनिंग में भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। मेरी नज़र में तो मेरा ख्याल है कि जो वज़ारी बात है, मैन ऑफ द मैच मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर जो थे वो जसप्रीत बुमराह था। इससे पहले कि हम मोहसिन नकवी के PCB के अपॉइंटमेंट पर पाकिस्तान सुपर लीग के स्टार्ट पर, पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड पर और वर्ल्ड कप के बारे में बातें करें, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे YouTube चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसको वॉच करें और कमेंट करें।
मोहसिन रजा जो है वो नकवी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए और 37वें चेयरमैन है। ठीक है जनाब, आप चेयरमैन बन गए, लेकिन क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा कर पाएंगे? क्या हफीज़ जो है वो टीम डायरेक्टर रहेंगे? क्या उसमें क्या वहाब रियाज कोई रोल प्ले करेंगे? मेरा ख्याल है कि फॉरेन कोच मेरी नज़र में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पाकिस्तान का कोच होता है ना, उसकी लाइक्स और डिसलाइक होगी, और जिस तरह की परफॉर्मेंस उनके अंडर में रही हफीज़ की, पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त का सामना पड़ना पड़ा टेस्ट सीरीज़ में, और उसके बाद न्यूजीलैंड में भी हमें 4-1 से वाइट बॉल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि हम डोमिनेट करते, इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो वाइट बॉल में भी नीचे है और टेस्ट में भी पाकिस्तान की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं, हालांकि पाकिस्तान डोमिनेट करता रहा है। अब पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को लेके आगे वो बढ़ते हैं, इंटरनेशनली वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आईसीसी कैसे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, बीसीसीआई से उनके रिलेशनशिप क्या होते हैं, क्या वो जय शाह से मिलने जाएंगे या जय शाह को बुलाएंगे या कोई पैगाम देंगे। बहरहाल वो इंडिया तो स्ट्रेन रिलेशन है, लेकिन क्रिकेट में सबसे बड़ा जवाब जो होता है ना वो जीतना हो। इंडिया से हम हार भी रहे हैं, अभी जो वर्ल्ड कप में हुआ था उसमें भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अब ये जो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ में जनाब चंद ही दिन रह गए, 17 फरवरी को इसका आगाज़ होगा, लेकिन इस दफ़ा मेरा ख्याल है PSL का जो 9th एडिशन है इसमें पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल हैं। वजह यह है कि बड़े प्लेयर कहीं नहीं आ रहे अब, क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी लीग्स हो रही हैं, इंटरनेशनल लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, साउथ अफ्रीका T20 लीग, हर तरफ लीगों की भरमार है, और प्लेयरों के जनाब अब इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा ओवरसीज़ में है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब सबसे महंगी इस वक्त जो लीग चल रही है वो है जनाब UAE में जो चल रही है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड करा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल हैं। कई प्लेयर जो हैं वो लास्ट टाइम पे पुल कर सकते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट जो पाकिस्तान सुपर लीग का एक म्यार है वो उससे मुतासिर हो सकता है। ये ज़रूर है कि अभी भी हमारा ये पॉपुलर ब्रांड है, तो ये पॉपुलर ब्रांड रहता नहीं रहता। अब उसके बाद जो अगले साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उसके लिए इंडिया को पाकिस्तान बुला सकेगा नहीं बुला सकेगा, अभी भी उसके बारे में शक व शुबहात है। बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को ये एलोकेट की है, तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जो है ना शदीद मुश्किलात का शिकार है। दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट जो है वो जनाब अगर आप देखें तो वो जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, फाइनल खेले थे जनाब वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप के। ये ज़रूरत है कि झटका दिया था उनको ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में, ऐसा झटका जो पूरी कौम लगा था, और पूरी उन्होंने उम्मीदें बांध ली थी कि जनाब ये ट्रॉफी तो हमारी है, लेकिन ट्रॉफी जनाब पैट कमिंग्स की टीम छीन के ले गई, ट्रेविस हेड उनसे छीन के ले गए, मिचेल स्टार्क उनसे छीन के ले गए। 12 लोग तारीख का हिस्सा है। अब अगले साल जो है पाकिस्तान के शायकीन जो है वो इंडिया की टीम को पाकिस्तान में खेलता हुआ देखना चाहते हैं। हालात अगर ठीक रहे, सिचुएशन ठीक रही, तो पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप करा के, एशिया कप करा के अपने एज ए ऑर्गेनाइज़र तो पाकिस्तान का बड़ा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और पाकिस्तान जिस तरह फॉरेन टीमों की आगो भगत करता रहा है, जिस तरह मेहमान नवाजी है, तो वो ज़रूरी है। लेकिन इंडिया की टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी, जो जसप्रीत बुमराह ने परफॉर्मेंस दी, जायसवाल ने दी। जायसवाल तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि नौजवान खिलाड़ी हैं, अंडर 19 से आए, तो जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं। फिर शुभमान गिल की जो परेशानी थी, 11-12 इनिंग्स में वो परेशान थे, बिलाखिर उन्होंने एक सेंचुरी दाग दी, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो डेंटेड रेपुटेशन थी बहाल किया। और जसप्रीत बुमराह जब से अपनी इंजरी के बाद वापस आए, 327 दिन उन्होंने आराम किया, लेकिन जिस तरह उनकी वापसी हुई, जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप पे परफॉर्मेंस दी, और जिस तरह वो टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जनाब ये जो टीम है अपना ब्रेंडन मैक्यूलम की, बेसबॉल क्रिकेट की, और बेन स्टोक की टीम की, वो क्या कमबैक करेगी। ये ज़रूर है उनके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके पास स्पिनर भी हैं, उनके पास फास्ट बॉलर भी हैं। तो अब देखते हैं कि इंडिया का क्या प्लान होता है अगले थर्ड टेस्ट मैच में, किस तरह की पिच बनाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी अगर बैटिंग ट्रैक हो तो उसमें मेरा ख्याल है थोड़ा इंडिया को एडवांटेज रहेगा। लेकिन इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दे के सीरीज़ बराबर की है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ हो गई है। इस खबर के साथ ही कि जनाब मोहसिन रजा नकवी जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन गए हैं, और इंडिया ने जनाब सीरीज़ बराबर कर ली है 5 टेस्ट मैचों की इंग्लैंड को शिकस्त दे के। लेकिन वो एक आखिर में जुमला कहना चाहूँगा कि जो बेन स्टोक का रनआउट था ना, वो एक टर्निंग पॉइंट था। अगर मेरा ख्याल है वो खड़े हो जाते थे तो इंडिया की टीम के लिए खतरात हो सकते थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।